आइए हम नीति वचन उसका 30 का 25 कलम में देखते हैं। आज हम खास करके दुर्बलता के लिए आज ध्यान देंगे। हितोपदेश 30:25। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। फिर से हम रिपीट करें। चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। चींटियां के बारे में यहां हम देखते हैं। अगर चींटियां को हवा भी लगेगा वो उड़ के चले जाएंगे, है कि नहीं। अगर पानी भी आएगा तो उसका जीवन भी जा सकता है। अगर एक छोटा टुकड़ा भी इसके ऊपर गिर सकता है तो मर भी सकता है। आज हमको इस चींटियां के बारे में कुछ सीखना है। आज जो बारिश चल रहा है, बहुत सारे लोगों को आज बारिश है, आज हम कलेसिया नहीं जाएंगे, है कि नहीं। आने वाले दिनों में ठंड कल आएगा, ठंड का दिन में भी हमको ठंड हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, धूप होने से जाएंगे। उसके बाद आएगा समर, धूप समय, उसमें भी बहुत गर्मी है, बाद में जाएंगे, है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यहाँ पे एक चींटियां के बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर से यहाँ पे लिखा है। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तुओं क्या करते हैं, वो बटोरते हैं। जब चींटियां को इतना बुद्धि ज्ञान है, जब चींटियां अपने बच्चों के लिए, अपने लिए उतना कुछ कर रहा है, आज हम प्रभु का स्वरूप से इस दुनिया में आज हम जीवित है। आज हम कितना आगे होना चाहिए, जरा सोचिएगा। आज खास करके हम दुर्बलता के बारे में देख रहे हैं। जो हमारा कमजोर क्या है, हमारा दुर्बलता क्या है। एक चींटियां सिर्फ हवा से उड़ सकता है, उसको ताकत भी नहीं है। छोटा टुकड़ा भी उसके ऊपर गिरने से वो मर जाएगा। पानी आने से, पानी के ऊपर से या अंदर से वो चले जाएगा, मर भी सकता है। लेकिन वो चींटियां का क्या कर रहा है, उसका काम क्या है कि वो भोजन वस्तुओं को बटोर रहा है। किस लिए? उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके लिए। अगर एक चींटियां को इतना बुद्धि ज्ञान है, इतना वो मेहनत कर रहा है, आज हम अपना मेहनत कहां पे है, थोड़ा सोचेंगे हम। आज थोड़ा पैसा आने से आज काम करना बंद कर देते हैं, है कि नहीं। थोड़ा परिवार में परिवर्तन आने से हम प्रार्थना बंद कर देते, वचन पढ़ना बंद करते, कलेसिया जाना बंद करते। लेकिन नहीं, चींटियां जो है वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। ना वो थक रहा है, ना कुछ सोच रहा है, ना वो कहीं रुक रहा है। फिर से हम उसी को पढ़ेंगे। फिर से, चींटियां निर्बल जाति तो हैं जी, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कौन सा काल में? धूप काल में। बारिश का सीजन में क्यों वो भोजन वस्तु नहीं बटोर रहा है? देखो कितना ज्ञानी है वो। हालेलुया। वो पहले से ही 8 महीने के लिए वो रेडी करके रख रहा है। कौन? चींटियां। एक बारिश का सीजन में और एक ठंड काल में पहले से अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए वो क्या कर रहा है, मेहनत करके वो बटोरता है और रखता है। वो उसका बुद्धि ज्ञान देखो। लेकिन आज हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए आज क्या कर रहे हैं, जरा सोचेंगे। आज भी उसी दुर्बलता में आज हम गिरे हुए हैं। अगर काम आता है, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम को जाने के लिए भी इच्छा नहीं है, नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारा इच्छा नहीं है। यह हमारा दुर्बलता है कि नहीं।
हम एक ऐसा दुर्बलता के बारे में और एक देखेंगे, न्याय उसका 16 अध्याय 5 से 21 तक। पांच से। हाँ, तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलील ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। बस थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। यहाँ पे शैतान समसोन को मारने के लिए एक योजना बनाया। शैतान को पता है उसका दुर्बलता क्या है, लेकिन वो मर नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो किसको पकड़ा? एक औरत को पकड़ा। उसका नाम क्या है? दलीला। देखो, आज भी शैतान ऐसा ही एक विश्वासी का जीवन में खेलता है। समसोन का जो सीक्रेट है, उसका जीवन में जो ताकत है, जो पावर है, प्रभु को पता है, उसको भी पता है, शैतान को भी पता है, लेकिन शैतान वो कुछ नहीं कर सकता है। करने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन कुछ नहीं किया, फेल भी हो गया। और बाद में क्या किया? वो इंसान के द्वारा उसको कैसा मैं नष्ट करूं। आज भी हम ऐसे ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं जो हमारा सीक्रेट, हमारा राज शैतान भी जानता है, हम भी जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी जानते हैं हमारी दुर्बलता क्या है। आज हम खास करके दुर्बलता के बारे में देख रहे। समसन का जो दुर्बलता क्या है, जो वो गिर सकता है, कमजोर हो सकता है, उसको अटैक करने के लिए शैतान क्या किया? एक स्त्री को ले आया। हमारा भी आज दुर्बलता क्या है हम खुद जानते हैं। अपना देखने वाला आंखों से भी हम दुर्बलता हो सकते हैं, अपने बोलने वाला बातों से, बोलने वाला शब्द से भी हम दुर्बलता हो सकते हैं, हमारा बुद्धि ज्ञान से भी दुर्बलता हो सकते हैं, हमारा पढ़ाई से, हमारा काम से, दिया हुआ जिम्मेदारी से, बिजनेस से भी हम दुर्बलता हो सकते हैं, हमारा पहने का जो कपड़ा है, जो ढंग है, उससे भी दुर्बलता हो सकते हैं, हम जो अपना शरीर को जो सजाते हैं उसका भी एक दुर्बलता हो सकता है, हम जो चलते हैं वो भी एक दुर्बलता हो सकता है, जो हमको गिराने के लिए शैतान भी क्या करेंगे? जाल बिछाएंगे। फिर से हम 5 से शुरू करेंगे, थोड़ा गौर से इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, ताकि हम लोगों को पता चले कि समसोन को कैसा अटैक करने के लिए शैतान दलीला को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। तब फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। बस उसको फुसला करके पूछ ले कि उसका जीवन में जो शक्तियां हैं, उसका दुर्बलता क्या है, उसका राज तू पता कर ले। आज भी बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा यंग लड़के लड़की लोग इसी दुर्बलता में फंसे हुए हैं। अपने बातचीत में, अपने देखने वाला आंखों से, सोच से, सुंदर से, अपना पहनने वाला कपड़ा से, चलने वाला चाल से, हर चीजों में लोग आज फंस रहे हैं। देखो यहाँ पे समसोन जैसा इंसान को ही शैतान मरने के लिए एक जाल बिछा रहा है। एक स्त्री के द्वारा आपको और मुझे गिराने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, आपका आत्मिकता, आपका पवित्रता को गिराने के लिए शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु से दूर करने के लिए आपको शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे तो स्त्री को इस्तेमाल कर रहा है शैतान, किसी पुरुष को भी इस्तेमाल कर सकता है,
किसी अड़ोस पड़ोस को इस्तेमाल कर सकता है। देखो यहां पे शैतान क्या कर रहा है, उसको लालच दे रहा है ताकि तू जा उसको फुसला ले कि उसका सीक्रेट क्या है, जो उसका दुर्बलता हमको पता चले। थोड़ा आगे जाइए हम। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे। हाँ, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। क्या देंगे? चांदी का टुकड़े। कितना? 11। हालेलुया। आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग, गिरने वाले लोग गिर रहे हैं, बर्बाद होने वाले लोग बर्बाद हो रहे हैं, रोने वाले लोग रो रहे हैं, दुख और दर्द से जीने वाले लोग जी रहे हैं, ऐसे चीजों में फंस के। लेकिन आज जो प्रभु का वचन है, हम लोग को सीखना है। हमारा दुर्बलता हम जानते हैं, हमारा जो बुद्धि ज्ञान है हम जानते हैं, हमारा कमजोरी क्या है हम जानते हैं। उसको संभल के सजा के प्रभु का वचनों में रखना, जीना, चलना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उस दुर्बलता से गिरेंगे, प्रभु भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आज कोई खैनी भी खा रहा होगा, कोई दारू भी पी रहा होगा, कोई सिगरेट भी पी रहा होगा, कोई नशा कर रहा होगा, कोई क्लब में जाके डांस कर रहे होंगे, कोई व्यभिचार कर रहे होंगे, कोई छिप छिप के अपने पति पत्नी को बिना मालूम कुछ अलग चीजों में फंसे हुए होंगे। ये भी एक दुर्बलता है जो शैतान ने इसको फंसा के रखा है। थोड़ा आगे जाएंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, जी, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। बस देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तू मुझे बता कि तेरा दुर्बलता क्या है, तेरा राज क्या है, तेरा सीक्रेट क्या है। पहली बार पूछ रही है वो। अभी पहला प्यार स्टार्ट हो गया। किसका? समसोन और दलीला का पहला प्यार। अगर आप प्यार कर रहे हो किसी को, किस चीज पाने के लिए आपको प्यार नहीं करना है कि नहीं? ये एक जो है कुछ चीज पाने के लिए, ये मीठी मीठी बातों में इसको पूछ रहा है कि तेरा सीक्रेट क्या है। हमको भी आज पूछेंगे कि तू खाना खाया कि नहीं, तू सोया कि नहीं, मुझे याद कर रहा कि नहीं, मुझे क्यों फोन नहीं कर रहा। मीठी मीठी बात फंसाने के लिए शैतान भी क्या करता है, ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल करता है। देखो समसोन को आगे आगे कैसा वो अट्रैक्ट करता है, हम देखेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। सिमसोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा जी, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। जी, पहला सीक्रेट ये है, उसको बांधने से मैं साधारण इंसान जैसा हो जाऊंगा। पहला वो झूठ बोल रहा है। कौन? समसोन। देखो समसोन को भी पता चल रहा है कि ये मुझे फंसाने के लिए ये कोशिश कर रही है और मेरा राज क्या है पता लगाने के लिए ये कर रही है। पहले बात ये क्या कर रहा है समसोन? झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बता रहा है किसी को, दलीला को। पहले बात। दूसरी बात फिर हम जाएंगे। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने सिमसोन को बांधा। उसके बाद कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उसे कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। हालेलुया। देखो एक परीक्षा में वो पास हो गया। कौन? समसोन। हम भी एक परीक्षा में पास हो गए। हालेलुया। लेकिन एक ना एक परीक्षा में फंसने वाले ही हम। जब हमारा राज, हमारा दुर्बलता किसी को पता चला, फायदा उठाए, हम गिरे। ये पहला परीक्षा में इसका दुर्बलता में वो जीत लिया है। चलो हम दूसरा दुर्बलता के बारे में दलीला उसको क्या बोलती है हम पूछेंगे। तब दलीला ने सिमसोन से कहा,
सुन, तूने तो मुझे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। देख, कौन पूछ रहे हैं? आज भी लोगों को ऐसा ही करते हैं लोग। हमको प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, लेकिन वो बुद्धि ज्ञान आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स लोग जो है स्कूल कॉलेज में ऐसे ही फंस जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अड़ोस पड़ोस में भी रहते हुए फंस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑफिस में भी फंस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापारी में भी फंस जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी भी है जो आत्मा में बढ़ते बढ़ते उसका दुर्बलता में फंस जा रहे हैं। तो हम लोगों को सावधानी होना चाहिए। जय मसीह की, कलेसिया में जय मसीह की। बस ये पहला शुरुआत है ये। फिर दूसरी हफ्ता जय मसीह की। कैसे आप? पहले जय मसीह की, बाद में आप कैसे हैं। और तीसरी हफ्ता में नाश्ता पानी किए क्या, चाय पिए क्या, कॉफी पिए क्या, वो बढ़ता है। वो ऐसे हो के लोग क्लोज हो जा रहे, फंस जा रहे हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। तो हमारा दुर्बलता क्या है वो प्रभु को ही पता होना चाहिए कि प्रभु मेरा दुर्बलता यह है कि तू मुझे ठीक कर, मैं किसी चीजों में मैं गिर ना पड़ूं, मेरा आत्मिकता, मेरा पवित्रता नष्ट ना हो। यह हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए हर एक विश्वासी का जीवन में, ताकि हम कोई भी परीक्षा में ना गिरे। थोड़ा